हेलो फ्रेंड, आपको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, ये कुछ दिन बाद आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है क्योंकि घर में थोड़ी शादी थी दोस्त के यहाँ, तो इसलिए आपको हम वीडियो प्रॉपर दे नहीं पा रहे, तो जिसके लिए सॉरी। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। आपके कथन और कार्रवाई आपका चैप्टर चल रहा था, ठीक है। कथन और कार्रवाई, उसमें आप समझ लीजिए, आप पार्ट ये 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 दे दिए, उसमें बेसिक समझाया था और क्वेश्चन को लगवाया था। क्वेश्चन आपके 60 तक लग चुके हैं, ठीक है। उसके 61 से लगवाएंगे। उससे पहले अभी तक आपने रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, घर में शादी थी इसलिए थोड़ा आपको रेगुलर वीडियो बीच में अब नहीं मिल पाए, तो इसके लिए सॉरी हम मांगते हैं। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें। और हम बता दें, हम आपकी लूसेंट बुक सोल्यूशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? लूसेंट बुक। तो आप ये याद रखें, हमने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर करा दिए। अब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बचे हैं लास्ट के, उनको सोल्यूशन करा रहे हैं। तो आपने सारे और भी चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में, मतलब प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें सारे प्लेलिस्ट में बनी है। आप जो सा चैप्टर पढ़ना चाहें लूसेंट बुक का पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 61 लगवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं। उसमें देखिए, हमने आपको क्या बताया था, कथन जो बात कहे उसके लिए हित में कार्यवाही कर रहा है तो यानी वो सही चला जाता है। एक तो ये है। दूसरा क्या है, आप शहर के डीएम हैं, तो इस सोच के आपको डीएम प्रॉब्लम दी गई। आप डीएम हैं तो उस सोच से बताइए कौन सी कार्रवाई उसके लिए अच्छी या हित में उसके लिए रहेगी। तो आप इस तरीके से, 2 तरीके से आप सोचें, एक तो कथन के लिए सही हो और एक आप शहर के डीएम है, इस तरीके से सोचेंगे, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा। और ये अभी आप 61 नंबर से वीडियो देख रहे हैं, यानी आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने सारी वीडियो की लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं बेसिक वीडियो के साथ। क्योंकि जब तक आप इसका बेसिक वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आप बेसिक वीडियो पहले देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 60 तक हमने आपको लगवा दी। कथन में क्या कहा, सरकार द्वारा निधि प्राप्त बहुत सी स्वास्थ्य संस्थाओं, संगठनों को गैर व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने की सूचना है, ठीक है, जिससे वे अव्यवस्था और बंद इंतजामी में परिणाम हो रही है। मतलब बंद होने का परिणाम ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब दूसरों के हाथों। इसका क्या है, कहने का मतलब ये है कि दूसरों के हाथों वो लग गई, अब उसको सब चूस रहे, ऐसे समझ लो। उसके रुपए अब लगा नहीं रहा, सब ईंच रहे हैं, तो अब वो बंद के कगार पे आ गई। तो आप क्या करेंगे अपने इस, मतलब जो ये कहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो इसने क्या, सरकार को संस्थाओं, संगठनों की स्थिति में सुधार लेने के उपाय ठीक है, जो मतलब सुझाव है, लेने का उपाय सुझाने के लिए तत्काल एक समिति का नियुक्त करनी चाहिए, ठीक है। आपका एक तो ये होगी कार्रवाई। दूसरी बढ़ते, सरकार को इन संस्थाओं को अपनी आय और व्यय के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए। ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये लोग रुपए उसमें खर्च सब निकाल रहे हैं, मतलब तभी तो वो बंद के उसके लिए आ गई कि बंद के कगार पर आ गई। तो क्यों आ गई? क्योंकि उसमें रुपए सब खींच रहे हैं, तो ये वाला सही है। तो बड़ी एकदम नियुक्ति नहीं कर सकते, तत्काल एक समिति का नियुक्त करना चाहिए, नहीं, इतना नहीं कर सकते। ये ठीक है कि आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर जाके, मतलब एक जाओ और उनसे ये कह दो कि हमें रिपोर्ट चाहिए, जितना आपने खर्च किया इसके बारे में हमें बताओ, कहाँ कहाँ आपका रिपोर्ट खर्च किया और कितने रुपए आपने रखे हैं। तो इससे पता लग जाएगा कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 61 था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। शहर में बहुत से लोग की अत्यधिक संक्रामक दिमागी बुखार से पीड़ित होने की सूचना है, जैसे कोरोना वायरस। उसी प्रकार शहर में बहुत से लोग की अत्यधिक संक्रामक दिमागी बुखार से पीड़ित होने की सूचना है, ठीक है। आपको 2 ऑप्शन दिए, आप क्या करेंगे, शहर के डीएम या तो कार्रवाई कथन के हित में कहे। जिन लोगों को दिमागी बुखार से ग्रस्त होने का निंदा किया गया है, उन्हें अस्पतालों के अलग थलग वार्डों में दाखिला करा देना चाहिए। जिनके लिए हित की बात है, नहीं। अगला देखते हैं। सरकार को सभी नागरिकों से ऐसे सभी रोगियों को अविलंब अस्पतालों में भर्ती करने की अपील करनी चाहिए। देखिए, कोरोना वायरस चल रहा, बहुत खतरनाक, ये तो उससे भी ज्यादा है। तो क्या उन्हें अलग दगल मतलब कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया? ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपका पहला वाला गलत हो गया, ये उसके हित में नहीं। और आप एक डीएम है तो ये नहीं करेंगे आप कभी भी, तो आप यही करेंगे, यानी आपका दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा।
समझ में आ गया क्यों हो गया? क्योंकि सरकार को सभी नागरिकों से ऐसे सभी रोगियों को अविलंब अस्पतालों में भर्ती कराने की अपील करनी चाहिए। ये उनके हित में है, तो ये सही भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 था, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्या, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें रिवर अकेडमी को, ठीक है। मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में सूचना किया है कि देश में अधिकांश भाग में मानसून की प्रक्रिया होने में कुछ देरी होगी, ठीक है। ये इन्होंने कहा कुछ देरी होगी, ठीक। अगला देखते क्या कहते। देश के सभी कृषकों को मौसम की भविष्यवाणी से अवगत कराना चाहिए तथा उनकी स्थिति का समान करने के लिए ठीक है, समान करने के लिए तैयार रहने के लिए कह देना चाहिए। देखिए ठीक है, ये मतलब भविष्यवाणी क्या, जो वैज्ञानिक लोगों ने बता दिया, अब कुछ भविष्यवाणी करते तो उन्हें पहले से बता दो कि अब इतने दिन बाद कुछ देरी है, उसके बाद बारिश होगी। तो ठीक है, ये उसके हित में भी हो रहा है क्योंकि उन्हें पहले से ही जानकारी हो जाएगी, तो वो अपनी फसलों को थोड़ा लेट बोएंगे तो देरी से, तो उसके हित के लिए हो रही, तो सही। अगला देखते हैं। सरकार को सूरग्रस्त क्षेत्र के लिए पीने के पानी को समुचित प्रबंध कराना चाहिए। ये बताओ, इसमें कहीं ऐसी बात कही गई है? पीने के पानी का ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया, बस वर्षा होने की संभावना की गई, तो इसलिए ये क्या, ये गलत है। ये आपका सही हो जाएगा, यानी ये सही और ये गलत है। पहला सही, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 था, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं और आपका आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में बता दें अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या गया? अभी हाल ही में देश के चीतों की गणना की गई है तथा पाया गया है कि चीता आरक्षित अभ्यारण्य में से कुछ चीते लुप्त हैं, ठीक है। चीते की बात वही कि मतलब कुछ लुप्त हो गए, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक डीएम है और कथन के कार्रवाई कथन के हित में हो। सरकार को चीता आरक्षित अभ्यारण्य से बचे हुए चीतों की रक्षा के लिए कड़ा प्रबंध करना चाहिए। बताओ उसके हित में हो रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये सही हो गया। अगला देखते हैं। सरकार को लुप्त हुए चीतों के लिए उत्तरदायी अपराधियों का तुरंत पता लगाना चाहिए। ये भी है क्योंकि किसने चीता को गायब किया, मतलब उनकी खाल निकाल के बेच देते, तो ये आपके दोनों के दोनों सही क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये हित में हो रहा कथन के, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 64 था, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें रिवर अकेडमी। चलिए, रेल पुलों की स्थिति के निर्धारण के लिए पारंपरिक जांच पद्धतियां प्रभावी नहीं है, ठीक है, प्रभावी नहीं है, ठीक। इसका परिणाम स्वरूप दुर्घटना की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब ये है कि रेलगाड़ी जो पुल स्थिति निर्धारण के लिए पारंपरिक जांच पद्धति प्रभावित नहीं, मतलब जांच के लिए वो सही से जांच नहीं करते, ये कहने का मतलब है। तो इसके कारण दुर्घटना बहुत होती है। ये मतलब सीधा सा ये निकल के आया, इनका कहने का मतलब ये। तो अब आपको क्या करेंगे? या तो उसके हित में कहो या तो आप डीएम उस हिसाब से सोचें, हित में भी हो और आप डीएम के तरीके से सोचें जो गलत ना हो। जीर्ण शीर्ण और जिन पुलों के पीछे 10 साल की मरम्मत नहीं हुई है उन्हें तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इतना 10 साल से उसमें मरम्मत ही नहीं, वो और टूट जाएगा और दुर्घटना होगी, तो ये बिल्कुल सही, उसके हित में हो रहा है, तो ये सही है। पुलों की स्थिति की जांच और उनकी मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक पुल निरीक्षण उपकरणों सहित आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए। हाँ, यानी ये दोनों हित में हो रहा है। हमने कहा कथन के हित में हो रही कार्रवाई, तो यानी ये दोनों के दोनों सही कर दो। और एक डीएम है तो आप ये दोनों कार्रवाई लागू लगाएंगे, मतलब जब पुल खराब है वहाँ मरम्मत नहीं हो रही तो आप ये दोनों ही उसमें लागू करेंगे। क्या करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे जो मतलब तैनात करेंगे वहाँ पर कर्मचारियों को और शिक्षित करेंगे, आधुनिक उपकरण देंगे उनको तत्काल, मतलब जो पुराने उनको नष्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही, दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 65 के क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में क्या कहा गया? इंटरनेट जैसी प्राकृत औद्योगिकी के प्रयोग से बैंकों में किसी जाने वाली धोखाधड़ियों की संख्या दुगनी हो गई है। अच्छा, ये कहना चाहता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट जैसी प्राकृत उद्योगों के उपयोग से बैंकों की जाने वाली धोखाधड़ी की संख्या दुगनी हो गई है।
चलिए ठीक है, अब देखते हैं कार्रवाई को। कथन आपका ये कह रहा है, ठीक है, कार्रवाई क्या कह रही है? कार्रवाई उसके हित में हो रहा है तो यानी हम सही कर देंगे, नहीं हो रहा तो गलत कर देंगे। देखिए, ऐसे अपराधों को निपटने के लिए सरकार को कानून का प्रवर्तन है। हाँ ठीक है, आप थोड़ा देखिए, मेरी हिंदी में थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, आप समझ लें यार, ठीक है। तो आप कहें ये ऐसा कुछ, तो आप देख लें, उसके लिए सॉरी। प्रवर्तन करने वाले कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देना चाहिए। वाह, ठीक है। हाँ देखते हैं अगला। ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंक को कठोर जांचों और प्रणाली को लागू करना चाहिए। ठीक है, अब समझिए इसमें क्या है कि ऐसी कोई बात कही नहीं गई है जो इसमें, देखिए बैंक के बारे में बात हो रही है तो बैंक के नीचे भी बात हो रही है। अब वही समझ लो, ये एक नंबर कैसा हो रहा, हम बात कर रहे भारत की, इंडिया की, और ये बात कर रहा अमेरिका की, ये कर रहा भारत की, ये कर रहा अमेरिका की, तो कहाँ से हो जाएगा? दोनों मेल करने चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये उसके लिए ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंक को कठोर जांचों की प्रणाली को लागू करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा धोखाधड़ी पता कहाँ से होती? जामताड़ा एक शहर है, मतलब गांव है, वहाँ के लोग सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, इसी जो धोखाधड़ी बैंक वाला करते हैं, आपको फोन करेंगे, सर आपका एटीएम बंद हो रहा है, कभी भी आपके पास, अभी बता दें, कभी भी आपके पास फोन आएगी, सर आपका एटीएम बंद हो रहा है, कभी भी ऐसा कंपनी, मतलब बैंक वाले कभी फोन नहीं करते हैं आपके पास। ध्यान रखें, आपको मैं अवेयरनेस कर दें, बैंक वाले कभी भी फोन नहीं करते हैं कि आपका बैंक बंद हो रही है, मतलब आपका एटीएम बंद हो, रिन्यू कराना, आप अपना एटीएम नंबर दें जो ऊपर लिखा हो, ऐसा कभी नहीं। कह दो नो, कह दो हम बैंक में जाएंगे तभी पता है। और अब तो नेट इंटरनेट से हो गया, तो उससे भी धोखाधड़ी करते। फोन पे चलाते हो, वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं और आप उसमें कहते हैं सर हमने आप 3,000 रुपये भेज रहे हैं और आप अपना पिन डालिए, तो अब वो रिक्वेस्ट भेजता, आप जैसे ही डालते हैं उनके पास रुपये पहुंच जाता है। एक धोखाधड़ी, ये 3 प्रकार से धोखाधड़ी आप करते हैं, क्योंकि इंटरनेट में सबसे खतरा, एक तो ये हो गया फोन पे रिक्वेस्ट भेज के, और एक आप क्या करते हैं, नया धोखाधड़ी इनका आया ई सिम का मतलब क्या होता है? वो ई सिम आपको एक मैसेज करेंगे, सर आपकी सिम बंद होने वाली है, आप रिन्यू कराना चाहते हैं? हाँ, तुम कहोगे हाँ, तो वो एक कंपनी की तरफ से एक मैसेज भेजेंगे, हाँ बिल्कुल ये लगेगा आपका कंपनी का, फिर वो ये कहेंगे सर आप ये उनको भेज दें, मतलब ये जो मैंने मैसेज भेजा है वो आप कंपनी को भेज दें। वही मैसेज जब उठा के जब आप उधर भेज देते हो, और आपको पता है वो उनकी जीमेल आईडी आपको लगेगी नहीं, इनकी ये जीमेल आईडी है, तो वो आप भेज देते हो, उनकी जीमेल आईडी एयरटेल वाले, मतलब जो आपकी कंपनी, वो चढ़ा दे, क्योंकि आपके नंबर से गया तो वो चढ़ा देते हैं, तो फिर वो पूरा कंट्रोल उनके हाथों में चला जाता है, तभी फिर दिक्कत है, क्योंकि वही नंबर आपके बैंक अकाउंट में लगा, तो फिर वो पूरा ओटीपी जाता, पूरा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ई सिम से। तो इससे बच के रहें, कभी भी आपके पास मैसेज आए कि ऐसा ऐसा, तो कह दो हमें माफ़ करो, मेरे पास 2-3 बार आ चुका, मैं जान गया था धोखाधड़ी, उसमें फ्रॉड लिख दो, दोबारा कॉल नहीं करेगा वो। ठीक है, ये आपको अवेयरनेस करा दिया है। तो क्वेश्चन ये अच्छा था, ये आपकी निजी जिंदगी से रिलेट कर रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 66 था, ये तो आपका गलत है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 67, बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ड्राइवर द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटना कम नहीं हुई है। ठीक है, मतलब बस ड्राइवर भी अपनी मन मर्जी चलाते हैं और दुर्घटना बढ़ती जा रही है, और भी कोई ट्रैफिक को मानते नहीं है। ठीक है, चलिए इन्होंने अभी क्या कह रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं। कार्रवाई क्या कह रही है? अपराधियों को लाइसेंस तुरंत ले लिया जाना चाहिए। अच्छा, चलिए अगला देखते हैं। बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबंध में दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार अपराध करने वालों को निलंबित करना चाहिए। ये ठीक है। अब देखिए, अपराधियों के लाइसेंस तुरंत, ये नहीं इसके हित में हो रहा, ये मतलब हित में भी हो और उसका मतलब बिगड़े भी ना, ऐसे समझ लो। तो ये आपका ये तो नहीं हो रहा, ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबंध में दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए। ठीक है, थोड़े उसके हित में रखो, और बार बार अपराध करने वालों को निलंबित करना, ये ठीक है, क्योंकि बार बार करोगे तो आप निलंबित आप कर सकते हैं तुम्हें। तो क्वेश्चन आपका 67 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में क्या कहा गया? समय के साथ साथ साहूकारों द्वारा दूषित बेरोजगारों, ग्रामीण जनता
की संख्या वृद्धि होती जा रही है। समय के साथ साथ साहूकारों द्वारा दूषित बेरोजगार ग्रामीण जनता की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। सरकार को बेरोजगार ग्रामीण लोगों के लिए कमाई के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ये बताइए ये उसके हित में हो रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल कहोगे हो रहा, तो ये सही हो गया। उसके हित में हो रहा है यानी सही। सरकार को एनजीओएस और वित्तीय संसाधनों को उन्हें ऋण के लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ दोनों के दोनों, क्योंकि उसके हित में हो रहे ना, हमने कहा कार्रवाई उसके कथन के हित में हो रही, आप आंखी मीच के दोनों सही कर दो, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 था, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या कहा गया है? ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज कराने वाले डॉक्टर में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। अच्छा, मतलब ये है कि जो डॉक्टर गांव के होते झोला छाप उनको इतना ज्ञान होता नहीं, तो इसलिए वो वहाँ मृत्यु ज़्यादा होती है ग्रामीण में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, देखते हैं कथन क्या कह रहा है, मतलब कार्रवाई क्या करेगी। डॉक्टरों को डॉक्टरी प्रैक्टिस कराने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। हाँ ये ठीक है, लाइसेंस पहले तुम काम करो, भी लोग बताएंगे, तो यानी हित में हो रहा ग्रामीण के लिए, बिल्कुल हो रहा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन की सफलता निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। हाँ ये भी किस उसके हित में हो रहा, हमने कहा आंखें मीच के सही करो, बात खत्म। ये बताओ कथन के हित में हो रहा है या नहीं हो रहा? आप कहोगे हो रहा, तो यानी ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 69 था, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में क्या कहा गया? अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हैं, वे पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब फैशन पढ़न कम जा, ड्रेस की जगह उल्टे सीधे कपड़ा पहन के पहुंच जाते हैं। कॉलेजों को फैशन कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग को प्रतिबंध करना चाहिए। प्रतिबंध मतलब बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये उसके हित में हो रहा। हाँ हो रहा, क्योंकि तब सही से वो पढ़ेंगे, तो ये सही है। कॉलेजों को छात्रों की पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीजों के लिए समय ना बचे। आखिर में ये दोनों सही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों के कैसे हो जाएंगे सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 70 तक, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या गया? उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें। किसान को दी जा रही सहायकों की दुरुपयोग देखा गया था और इस संबंध में प्राधिकारियों को ध्यान में लाया गया था, मतलब उनके अधिकारियों को ये चीज ध्यान में लाई गई थी। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके सामने ये समस्या ही है। तो सरकार को संबद्ध अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करते समय और सहायकी देते समय अधिक कड़ाई बरतने और सावधान रहने का आदेश देना चाहिए। ये आप बताइए ये इसके लिए हित में हो रहा है या नहीं हो रहा? मतलब सरकार को संबद्ध अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज का सत्यापन, मतलब उनका पहले जांच करो क्योंकि धोखाधड़ी दुरुपयोग ना हो पाए। सत्यापन करते समय और सहायकी देते समय, मतलब जो रुपए देते समय अधिक कड़ाई, मतलब अच्छे से कड़ाई करो जो वो धोखाधड़ी ना कर पाए। बरतें और सावधान रहने का आदेश भी दें। किसको? उनको, जो मतलब धोखा किसानों को। तो ये उनके हित में हो रहा है, यानी ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर मतलब कार्रवाई सेकंड। सहकाई का गलत दावा करने वालों के खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जो फालतू में उल्टा सीधा दबाव डालते हैं तो उनको तो करनी चाहिए। तो ये इनके हित में हो रहा है नहीं, क्योंकि जब बंद कर दिया कार्रवाई होगी, ये बचेंगे नहीं, तो किसान की धोखाधड़ी दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका सही। दोनों के दोनों 71 नंबर, दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 71 था, क्वेश्चन नंबर 70 71 था, सॉरी 72 देखते हैं, 71 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर वर्ग के बच्चों को महंगे कपड़े और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। अच्छा, जो महंगे कपड़े, अच्छे कपड़े पहनेंगे, ये चीजें ज्यादा बच्चे मांग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? समस्या ये है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉलेजों के ड्रेस
कोड लागू करना चाहिए। अच्छा, कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को परामर्श दिया जाना चाहिए। देखिए, ड्रेस को कोड को लागू करना, इसमें ऐसा कुछ नहीं, उनमें वो सामान यूज कर रहे हैं ना, तो किशोर वर्ग के बच्चे कपड़ों और सहायक वस्तुओं की आवश्यक वृद्धि हो रही है जो महंगे हैं, तो इसलिए ये तो इसको कुछ नहीं, इससे तो कोई रिलेट ही नहीं कर रहा, तो ये तो गलत हो गया। ये ठीक है, अन्य वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को परामर्श दिया जाना चाहिए, मतलब ये मत लो, सही है, ऐसा मतलब कुछ कहो जो ना लें वो, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपका 72 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में क्या कहा गया? कथन, एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। अच्छा, मतलब गुस्सा हो गए, क्योंकि जब कोई आदमी मर रहा तो उत्तेजित का मतलब क्या है? वो गुस्सा हो गई। तो अब डीए में ये समस्या आ गई, आप क्या करेंगे? सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगला देखते हैं। प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बताओ, ये दोनों हित में हो रहा है या नहीं? कथन के हित में हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, ये भी हो रहा, क्योंकि पर रुपए भी दिए जाएं, और जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है उनको कार्रवाई की, कि तुमने कैसा मसाला, कैसी ईंट, कैसी सीमेंट यूज किए, तो बिल्कुल हित में हो रही है, तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? सही। तो ऑप्शन आपका इसमें 5वां जाएगा। ये आपको पता होगा किस प्रकार ये जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 73 था। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक आपने रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 74, मानसून का आरंभ के साथ साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में रोगी आने लगे, मतलब वर्षा होने के कारण बहुत सी बीमारियां और अस्पताल भरने लगे। तो अब क्या करेंगे? आपके सामने ये समस्या आई, तो आप करेंगे क्या? तो वही आपको डिसाइड करना है कार्रवाई से। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते। नागरिकों को प्राधिकरण को लोगों की न्यूनतम आवश्यक हाइजीन के अनुपालन की जरूरत के विषय में शिक्षित करना चाहिए। ये बताओ, शिक्षित कर रहे हैं तो उन्हें बता रहे ना, इनसे बचो, ये चीजें ना करो तो आप जल्द मतलब कम बीमार होंगे, महामारी से बचेंगे, तो यानी उनके हित में हो रहा, सही हो गया। भले ही आपको ऊपर समझ में ना आया, लेकिन यहाँ से समझ जरूर, विषय में शिक्षित करना चाहिए। किससे शिक्षित करना चाहिए? मानसून, मतलब जो अस्पतालों में महामारी से जो लोग हो रहे उनको शिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ से ये चीज आप समझ सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नागरिक प्राधिकरण को अस्पतालों की आवश्यक दवाई और अन्य सुविधाओं की सुसज्जित कराने की आवश्यक करनी चाहिए, मतलब दवाइयों को उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप बताओ। देना चाहिए, तो यानी उनके हित में हो रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। हमने बोला जब हित में हो तो दोनों के दोनों सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां जाएगा। 74 का कौन जाएगा? 5वां। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 74 था। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में क्या कहा गया? पिछले पखवाड़े के दौरान इलाके में लूटपाट का सेंधमारी की घटनाएं बढ़ गई हैं। देखिए, हमने एक बार आपको और बताया था, पखवाड़े मैथ में कभी पखवाड़े आए तो आपको 15 दिन लेने की आप ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ जाएगी। आप ये नोट लगा के रखें, पेपर में ऐसे ही पूछ देते हैं। हमने आपको तब भी बताया कि मेरे पेपर में आया तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने फिर आके इसको पता किया ये है क्या, तो तब से अभी भी नहीं भूले हम, जब भी आता हम आपको बता देते। ठीक है, क्या पिछले पखवाड़े के दौरान इलाके में लूटपाट और सेंधमारी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? स्थानीय पुलिस के थाने के कर्मियों को नियमित अंतरालों पर इलाके की गश्त लगाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, पुलिस अधिकारियों को इलाके के निवासियों से कहें कि वे रात को घर अकेले ना छोड़ें। ये तो यार बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत है। आपको ही पता लग गया होगा, ये तो उस पुलिस अपना काम से तो बच रही, तो ये आपका ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 75 का कौन हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, रिवर एकेडमी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में क्या कहा गया? भारतीय क्रिकेटर के मामले में खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसा हो गया है।
जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो खेल कम पैसा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ठीक है, आपके सामने ये समस्या आई तो आप क्या करेंगे? हित में होना चाहिए कथन के। सरकार को भारतीय क्रिकेटरों बोर्ड को विभिन्न स्रोतों से कमाई की उच्च सीमा तय कर देनी चाहिए। उच्च सीमा तय, वैसे भी वो पैसों पर ध्यान दे रहे और पैसों पर ध्यान देंगे तो उनके लिए हित में हो रहा और गड़बड़ और करेंगे, मतलब देश के को ही गड़बड़ करेंगे। भारत सरकार या सरकार को भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ियों की विभिन्न स्रोतों से कमाई की उच्च सीमा तय कर देनी चाहिए। इसमें मतलब कुछ अच्छा, विभिन्न स्रोतों की कमाइयों की उच्च कर, इसमें सरकार को भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ियों की विभिन्न स्रोतों से कमाई को उच्च कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ इतना फर्क है, ये क्रिकेटर, देखो अभी हम आपको बता दें फर्क कहाँ है, तो फिर यहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्रिकेटर और यहाँ देखो, और तो सब सेम है, इसमें अलग क्या है? सब सेम है, बस अलग यहाँ से ये है कि भारतीय क्रिकेटर बोर्ड की विभिन्न स्रोतों से कमाई, यहाँ भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ियों की विभिन्न स्रोतों से कमाई। यहाँ देखो बोर्ड है, यहाँ खिलाड़ी हैं, तो ऊपर देखो किन की बात है? भारतीय क्रिकेट मामले में खेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण पैसा को ध्यान देते हैं। कौन देते हैं? खिलाड़ी देते हैं, तो इसलिए आपका ये होगा, ये आपका नहीं होगा। बोर्ड में मतलब पूरे जो मेन मुखिया होते हैं वो आ जाते हैं, खिलाड़ी आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी थी। ठीक है, बिल्कुल सेम थे, बस बोर्ड और खिलाड़ी का अंतर था। तो आपका सेकंड वाला सही चला जाएगा। 76 का कौन जाएगा? सेकंड, और पहला गलत, यानी और आपकी उत्तरमाला में ऑप्शन दूसरा जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 76 था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। कथन, शहर के उत्तरी भाग के लोग बड़ी संख्या में जल संक्रमण रोग से पीड़ित हैं, मतलब जल पीने से बहुत सारी बीमारी लग गई हैं, तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई आप क्या डालेंगे वहां पर? ठीक है, देखते हैं। नगर प्राधिकरण को उस इलाके में रहे लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वे पाइपलाइन के जरिए मिलने वाले पानी का प्रयोग पीने के लिए ना करें। अच्छा ठीक, अगला देखते हैं। स्थानीय अस्पतालों को आपात संकट की स्थिति से निपटने के लिए सावधान कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ इसमें ऊपर बात किसकी कही गई है? शहर में उत्तरी भाग में लोग बड़ी संख्या में जल संक्रमण रोग से पीड़ित, और ये पाइपलाइन के बारे में बात करें, उधर पाइपलाइन के बारे में बात कही गई नहीं की। और फिर उसके बाद ये बता, पाइपलाइन से पानी पिए और नल जो लगा उससे ना पिए, तो ये तो हित में तो नहीं, वो मर जाएंगे प्यास से, ये तो गलत हो गया। तो स्थानीय अस्पतालों को आपात संकट की स्थिति, ठीक है, स्थिति से निपटने के लिए साधन को कर देना चाहिए, मतलब सावधान कर देना चाहिए उनको। हाँ ये सही है, क्योंकि जब भी बीमार पड़ ही रहे, संक्रमण हो रहे हैं, तो किन्हें सावधान करना है? अस्पताल के लोगों को। ठीक, और भी हो सकते थे, पानी को वहां ना जाएं, वैसे कोई कार्रवाई नहीं देगी तो हम उसमें क्या करें? तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये सेकेंड आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 था, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 कथन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश में कुछ हिस्सों में बटे जाने वाले अनाज की क्वालिटी बहुत खराब है। मतलब ये है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश में कुछ हिस्सों में बांटे जाने वाले अनाज की क्वालिटी बहुत ही खराब है और वह मनुष्य के उपयोग के योग्य नहीं है। मतलब एक गेहूं आप जाते हैं गल्ला लेने जहाँ, तो वहाँ गेहूँ अच्छा नहीं है, तो वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं, तो उपयोग नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? तो गल्ला वाले को जहाँ कोठा वाला होता है उधर आप क्या करेंगे? कार्रवाई क्या लगाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं क्या लगाते हैं। वितरण प्रणाली से अनाज का सारा स्टॉक तुरंत वापस ले जाना चाहिए। ये किसके हित में हो रहा? बिल्कुल हो रहा, वापस ले जाओ, बताओ। लोगों को इस प्रणाली से खरीदे गए अन्न को वापस करने और अपना पैसा वापस लेने के लिए कह देना चाहिए। दोनों के दोनों सही है, क्यों? क्योंकि हित में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां जाएगा इसमें। जब दोनों के दोनों सही जाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, और इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा और आपका ये चैप्टर एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, रिवर एकेडमी आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख गया, लेकिन अब आपको हमने दिखा दिया तो कर लें। अब हम आपको क्वेश्चन लगवाते हैं।
चलिए, तेज गति से जाने वाले वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में हाईवे ट्रैफिक रोकने की बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये तो यार नॉर्मल, ये पता कथन और काय आपकी ज़िंदगी से रिलेट कराते हुए चलते हैं, ज़्यादातर ऐसे होता रहता है। तो आप क्या डिसीजन लेंगे, यानी आपको आपका दिमाग चेक किया जाता है, आप कैसे सोचते हैं। ये एयरफोर्स का साइको टेस्ट है, ऐसे समझ लो, ऐसे लिखता है साइको टेस्ट। ठीक है, 79 में देखते हैं कार्रवाई क्या होगी। भीड़ के तितर वितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी चाहिए। अच्छा, ये तुम्हें हो रहा, नहीं हो रहा, गलत करो हाल। पुलिस को गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करने की आश्वासन देकर और मौके पर पुलिस कर्मियों को तैनात करके भीड़ की भावनाओं को शांत करना चाहिए। ये बताओ, ये यार तुम खुद बताओ, ये क्या है, सही है या गलत। तुम कहोगे सही, क्यों सही, क्योंकि दूर से लग रहा है हित में हो रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 79 था, क्वेश्चन नंबर 80 और आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी है और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कथन में अब इसके बाद पूर्ण धारणाएं चलाएंगे। वैसे आप जो कमेंट कर दें वो चैप्टर वैसे सोचेंगे पढ़ाने के लिए। देश में अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश ग्रामीण इलाकों में अल्प पोषित बच्चों की काफ़ी ज़्यादा संख्या पाई जाती है। मतलब ऐसे समझ लो, जो बीमार बच्चे ज़्यादा पाए जाते हैं गांव में, जिन्हें सही से पालन पोषण नहीं मिल पाता खान पीन में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। सरकार को धन कर आय कर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही, उनके हित में हो रहा है। अगला देखते हैं, सरकार को प्रारंभिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। हाँ, दोनों के दोनों सही हैं। कैसे हैं, दोनों के दोनों सही हैं। तो बस आपका ये ऑप्शन नंबर 5 में आ जाएगा। तो ये आपका कथन और कार्रवाई पूरा खत्म हो चुका है। अब आपका नया चैप्टर चलेगा, कौन, पूर्ण धारणा। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हमने आपको लूसेंट बुक ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन करा दिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ एक नई बुक लें, तो आप हमें ज़रूर बताएं कौन सी बुक को सोल्यूशन कराएं। ठीक है, कमेंट पर ज़रूर डालें। तो बस इतना ही था, और इस बार क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो आप क्या करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपकी पूर्ण धारणाएं को हम सोल्यूशन कराएंगे। अगला चैप्टर आपका पूर्ण धारणा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड पहले हम आपको बेसिक देते हैं। क्या देते हैं, पहले बेसिक बताते हैं। तो जैसे हमने आपसे कथन और कार्रवाई में आपको लगता होगा यार तो नॉर्मल थे, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते थे। अब आपको ये लगता होगा कि यार ये तो सरल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो भी चैप्टर चलता है उसका बेसिक देते हैं, और अब ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर सोल्यूशन। फिर हम आपसे कोई 2 बुक पूछेंगे, आप कौन सी बुक सोल्यूशन करवाना चाहते हैं, तो हम वो बुक आपको सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको बता दें, क्योंकि 7 दिन वीडियो अपलोड अभी बीच में नहीं हो पाई, क्योंकि जो मेरा दोस्त उसके भाई की शादी थी, और बिल्कुल घर ऐसा माहौल मतलब रहते हैं हम लोग, तो इसलिए हमें वहाँ ज़्यादा मतलब काम आज कराना पड़ा, इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दे पाए हैं। और जो मेरा दोस्त है वो एयरफोर्स में, इसलिए थोड़ा, और भाई चलो ठीक है, अब हमने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो इसलिए नई वीडियो मिल पाए। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.